नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपनी 7वीं क्लास आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जो अभी तक मैंने आपको 6 क्लासें दी हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज हमारी क्लास होगी रिमाइंडर। जिसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर क्या होता है? देखो, रिमाइंडर कुछ नहीं, एक्चुअली किसी भी संख्या को हम भाग करते हैं। मान लो यहाँ पर 23 है और इसे हम बोल दिया जाए भैया 4 से भाग करो, 4 पंजे 20, तो जो ये बचता ना, ये शेषफल, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। और इसको अगर ये बड़ी संख्या में आ जाए तो आसानी से कैसे निकालते हैं, आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या 2 से कब भाग होगी? कब होगी? जब उसके अंत में 2, 4, 6, 8 और 0, अगर हमें ये नंबर मिलते हैं तो वह संख्या 2 से पूरी भाग होगी। जैसे मान लिया जाए 4765, ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके अंत में ये अक्षर नहीं है। इसे 2 से भाग करने के लिए या तो यहाँ 2 बना दो, या इसके पीछे कोई ऐसी संख्या लिख दो इनमें से कि 2 से पूरी भाग हो जाए। ये होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल कि 2 से कैसे संख्याएं भाग होती हैं। तीसरा हमारा मान लिया जाए 3, दूसरा हमारा 3 से कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या पूरी भाग होगी या नहीं होगी? जब सभी संख्याओं का योग, अंकों का योग, संख्या में अंकों का योग 3 से पूरा भाग हो जाए। जैसे मान लिया जाए भैया 369, ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 3 से पूरा भाग हो जाता है, ना। तो ये संख्या 3 से भाग होगी, में डायरेक्ट पता चल जाएगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या है, मान लो 4, 3, 7, 2, 5, ये आ गई, और एग्जाम में बोल देगा ये बताओ कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, भाग करके भी देखेंगे, इसके अंकों को जोड़ देंगे। 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 3 से भाग होता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ में आई बात कि 3 से कौन से विभाजित होगी? जिसके अंकों का योग 3 से पूरा भाग हो जाए, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, 2 से सीख लिया आपने, 3 से सीख लिया। अब बात आती है 4 की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, कौन से? अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, कौन से? अंतिम 2, अगर 4 से भाग होते हैं तो वह संख्या 4 से भाग होगी। जैसे मान लो आपके पास दे दिया 4654 ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी? एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी संख्या को भाग करके देखें, उसमें गलती होने के भी चांस होते हैं। आप क्या करो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को भाग करके देख लो, कटता है 18 पर, लास्ट 72, मतलब 4 से पूरा भाग होता है, तो ये संख्या 4 से भाग होगी। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो कोई भी संख्या दे दी 64881, और पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ भैया 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो अब यहां से देखो, लास्ट की 2 संख्या को उठा लो, देखा 81 4 से भाग होता है, पूरा भाग नहीं होता, ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। बात समझ आएगी आपको? मैंने आपको 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया। अब आती है बात 5 पर, कि कोई संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? 5 से विभाज्य के लिए संख्या के अंत में या तो 5 होना चाहिए या 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों नंबर किसी संख्या के अंत में है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाज्य होगी। जैसे मान लिया जाए भैया 4365, और आपसे पूछ लिया जाए ये बताओ ये 5 से विभाज्य है या नहीं है,
तो आपने देखा जी लास्ट में 5 है तो ये बिल्कुल विभाज्य है। आपको दे दिया 43,780, ठीक है। और पूछा कि भैया ये बताओ 5 से विभाज्य है या नहीं है, लास्ट में देखा 0 है, विभाज्य है। आपको दे दिया 54,763 और बोल दिया कि ये बताओ कि 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो आपने देखा लास्ट में 3 है, सर ने बताया 5 या 0 होना चाहिए, तो नहीं है। तो मैं भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम अंक से हम पता लगा लेंगे कि ये संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है। उम्मीद आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने 2 का सीख लिया, 3 का, 4 का और 5 का। अब आती है बात 6 पर। 6 का कैसे पता चलेगा? 6 के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो रही होगी वह संख्या हमेशा हमारी 6 से भी भाग होगी, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? कोई भी संख्या जो 2 और 3 से भाग हो रही होगी वह संख्या हमारी 6 से भी पूरी भाग होगी। अब 7 का एक बार आप रोक लीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। बात करते हैं 8 पर। 8 का कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या विभाज्य है या नहीं? 8 से हमारी संख्या के अंतिम 3 अक्षर कौन से? लास्ट 3 डिजिट, यानी अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है या नहीं है, ये देख लो आप। कोई भी डिजिट ले लो जी, 6453, और ये पूछ लिया जाए ये बताओ कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करोगे? 8 से लास्ट के 3 अक्षरों को भाग करके देख लो। 8 पंजे कितने बचा? 5। ये भाग नहीं होगा 8 से, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। 6, 4, 7, 3, 6, 2, 9, मान लो ये है, ठीक है। इसका एग्जाम में बोल दिया जाए ये बताओ बच्चों ये 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। ये इसको देखो, 8 7 56, 6 बच गया, तो ये 8 से भाग नहीं होती, ठीक है। अब दे दिया मान लो आपको 24,512, ये बताओ 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो 8 छिक 3 अक्षरों को देख लो भाग करके, 8 छिक 48 और बच के 3 8 चौक 32, यानी लास्ट के 3 अक्षर हमारे 8 से पूरे भाग हो रहे हैं, तो ये हमारी संख्या 8 से पूरी भाग होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी अगली संख्या 9 पर। अब बात आती है 9। 9 का भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो 3 का है। सभी अंकों का योग अगर 9 से सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है, यानी 9 से भाग जाता है, 9 से डिवाइड होता है, तो वह संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी। जैसे कोई भी एग्जाम में दे दिया, कोई 6, 4, 7, 2, 3, 5 ये दे दिया मान लो, और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये बताओ भैया ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। आप पूरी को भाग नहीं करोगे, इनको जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, ठीक है। 25 9 से भाग होता है? पूरा नहीं होता, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। जैसे और संख्या ले लेते हैं 7, 6, 3, 8, 9, 2, और आपको बोल दिया जाएगा ये बताओ भैया 9 से विभाजित है, तो अब जोड़ लो 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 2 35, 35 का 9 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये भी हमारी संख्या 9 से भाग नहीं होगी। 9 का समझ में आया आपको? अब बात करते हैं 10 की। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होगी, क्या होगी? 0, वह सभी संख्याएं 10 से विभाजित होगी, ठीक है। और एक जो एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है 11 का, ज्यादातर 9, 8 और 11 का इन्हीं का पूछता है। अब 11 का कैसे पता करोगे?
11 से कैसे संख्या विभाजित होगी? मान लीजिए आपके पास संख्या दे दी 6 4 5 3 2 7 कि ये 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, जैसे एक डिजिट छोड़कर इनको ऐड करना है। 6 और 5 11, 11 6 और 5 11 और 2 13। इधर से देख लो 4 और 3 7, 7 और 7 14। इनका डिफरेंस डिजिट को छोड़कर ऐड करने के बाद अगर इनका अंतर 0 या फिर 11 या फिर इसके मल्टीपल में आए, जैसे 22 33 इसके गुणांक में आए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मान लिया जाए, आपको दे दिया जाए भैया 27 564 और 3, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ भैया संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करो, जोड़ लो। 5 और 2 7, 7 और 4 11, इधर 7 और 6 13, 13 और 3 16, ठीक है। तो ये हमारी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ये तो बात होगी जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया जाए थोड़ा सा, कि आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भैया जैसे एक संख्या है कि 7635, इतना 76,435, ठीक है, ये संख्या है। इसमें मिनिमम मतलब न्यूनतम, मिनिमम मतलब न्यूनतम, मिनिमम क्या जोड़े कि यह संख्या हमारी पूरी पूरी 8 से भाग हो जाए, ठीक है, 8 से भाग हो जाए। तो इसमें क्या जोड़े? अब भैया 8 का बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट को भाग करके देख लो। 8 पंजे 40, कितना बचा? 3, यहां कितना बच गया? 35। 8 चौक कितना होता है? 8 चौक 32 होता है। तो हमारे पास कितना है? 35 है, ज्यादा है। और 8 पंजे कितना होता है? 40। यानी अगर यहां पर 5 और जोड़ दिया जाए तो यह संख्या पूरी पूरी 8 से भाग होगी। 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0 4 4 7 6। अब इसे 8 से भाग करके देखो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी हम मिनिमम मान कितना जोड़ेंगे? 5, ठीक है। बात समझ में आई? अब एग्जाम में मान लिया जाए आपको दे दी बड़ी संख्या 7 6 3 2 4 7 और आपको बोल दिया भैया 72 से भाग करके बताओ कि ये संख्या भाग होगी या नहीं होगी। तो हम कैसे भाग करेंगे एग्जाम में? नहीं, हम भाग नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था इसके टुकड़े कर लो, 8 और 9 हो जाते हैं 8 में 72। 8 से संख्या कब भाग होगी? जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होते होंगे। तो अब देखो 8 से लास्ट के 3 डिजिट भाग हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो ये संख्या हमारी 72 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। बात समझ में आई? इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है। यह था आपका भागफल में कि भाई भाग पूरी संख्या कैसे होगी, कौन सी डिजिट से होगी, उसके लिए। अब बात करते हैं हम शेषफल प्रमेय, जिसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो मैंने आपका स्टार्टिंग में टॉपिक का नाम रखा। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो शेषफल प्रमेय में क्या होगा कि कोई भी संख्या है उसे हम भाग करके देखेंगे और जो शेषफल बचता है वो हमें बताना है। जैसे आपको बोल दिया जाए भैया ये बताओ 74 है,
अगर हम इसे 8 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल बचेगा? तो हम यहां से देखते हैं भैया 8 9 72, यानी एक तो बचता है प्लस का 2। अगर बाई चांस हम बड़ा ले लेते हैं तो 8 ढाई 80, कितना आता है? माइनस का 6। भाई 80 में से 74 गए तो माइनस का 6 ही बचेगा। या तो डायरेक्ट लिख दो, शेषफल कितना आ गया? 2। अगर हम ये वाला लेते हैं माइनस वाला तो इसमें से घटा के लिखना पड़ेगा, तब भी 2 ही आएगा, लेकिन शेषफल हमारा हर हालत में 2 ही आएगा। अब आपको दे दिया जाए भैया ये बताओ 31 गुना 41 भाग के 8, शेषफल बताओ। तो हम क्या ये नहीं करेंगे कि भाई इन दोनों की गुना करके 8 से भाग करके देख रहे हैं, हम क्या करेंगे 8 या 24, 8 चौक 32। पहले बताता हूँ मैं, अगर प्लस का लिखे करते हैं तो कैसे करेंगे। 8 या 24 लेंगे तो 7 रिमाइंडर बच गया, यानी 7 शेषफल बच गया। फिर गुना 8 पंजे 40, यानी 1 बच गया। कितना हुआ? 7 हमारा शेषफल आ जाएगा। अगर इससे संख्या बड़ी आती है तो हम उसमें से भाग करके देख लेंगे। अगर बात अब आ जाए कि हमें माइनस का रिमाइंडर लेना है, यानी माइनस का लेना हो, 31 गुना 41 बटे 8, 8 चौक 32, यानी 1 ज्यादा है तो माइनस का 1। यहां से करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी प्लस का 1। 1 की गुना 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अगर माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो। अब देखो हमारा यहाँ से कितना रिमाइंडर आ रहा है? -1। मैंने कहा माइनस में नहीं लिखना, जो माइनस का है उसमें से घटा के लिख दो। 8 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 7। तो हमारा सेम आ गया ना। तो ये -1 लिखने का तरीका ये होता है कि हमें गुना में कम दिमाग लगाना होता है। यहाँ 7 से गुना करनी पड़ी, या सिर्फ हमें 1 से ही गुना करनी पड़ी। बात समझ आई? अब जैसे आपको दे दिया जाएगा बच्चों एग्जाम में, भैया ये बताओ 63 गुना 75 गुना 81 बटे 8, शेषफल बताओ। क्या बताओ? शेषफल कितना होगा? देखो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको अभी आपको बताया, गुना करके भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से भाग करके देख लो, 8 64 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से माइनस का 1 रिमाइंडर ले लेंगे, माइनस का 1, ठीक है। और 8 3 72, यानी प्लस का 3 आ जाएगा। 8 ढाई 80, यानी प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो गुना कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी माइनस का 3 हमारा क्या आ रहा है? शेषफल आ रहा है। लेकिन माइनस में हम नहीं लिख सकते, तो 8 में से 3 घटा दो, कितना आया? 5 आएगा। बात समझ में आई? अगर यही बात हम दोनों प्लस का लेके करते हैं, 63 गुना 75 गुना 81, ठीक है। आपको दे दिया भैया 8, तो यहां से देखो 8 9 72, तो प्लस का कितना आ जाएगा? आप 7 से 8 2 56, कितना बचा? 7। 8 9 72, कितना बचा? यहां से प्लस का 1, 8 ढाई 80, तो 7 या 21, 21 भाग में 8, इसे भाग कर दो, 8 दूनी 16, यानी कितना बच रहा? शेषफल 5। सेम आ रहा ना हमारा। तो इस माइनस वाले में क्या हुआ? देखो हमें यहाँ 7 से गुना करने पर थोड़ी लंबी गुना करनी पड़ी, माइनस लेने पर हमें बिल्कुल छोटी सी गुना करनी पड़ी। इसलिए हम जब भी जो भी हमारा 1 के नजदीक होगा वो वाला लेंगे एग्जाम में, तो हमें कम समय लगेगा, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जाम में दे दिया या पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ किसी संख्या से 263 गुना 432 गुना 375, इस संख्या को 15 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? ठीक है। अब क्या करोगे? 20 से भाग करके देख लो, 15 एकम 15, बचे कितने हैं यहाँ पर? 11,
और ये 3 तो है ही। अब 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। 15 सत्ते 105 ले लेंगे तो कितना बचा हमारा रिमाइंडर प्लस का 8। यहां से करो 15 दूनी 30 और इधर कितना बचेगा 13। यहाँ कितना हो गया 132। तो 15 अट्ठे 120 और 15 निमे 135। तो यहां से हम अगर माइनस का 3 रिमाइंडर ले लें, ठीक है। अब यहां देखो इसे भाग करो 15 एकम 15 15 दूनी 30, ठीक है। कितना बचा 7, 15 पंजे 75। ये 15 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो यहाँ शेषफल कितना बचा 0। अगर हम इसकी गुणा करेंगे 8 गुना -3, 8 गुना -3 गुना 0। 0 से किसी भी संख्या को भाग गुणा करो तो कितनी हो जाती है 0। तो इसमें हमारा शेषफल 0 ही आएगा। बात समझ आई आपको? अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप मेरे को उम्मीद है कर लोगे। और हाँ भी एसएससी ने भी अपना नोटिस निकाल दिया है, जो भी 10+2 एलडीसी के एग्जाम होने थे उनको अक्टूबर में एग्जाम का स्केड्यूल दिया है। जो बाकी के एग्जाम बच गए तो अपनी मेहनत करते रहो, और ये मत सोचना कि लॉकडाउन लगा हुआ तो भी नहीं पढ़ेंगे, तैयारी नहीं करनी। अब ऐसे एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या पूछेगा कि किसी संख्या को 102 से भाग करने पर, ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, 47 शेष बचता है। कितना 47 शेष बचता है। तो बताओ 17 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। उसमें हमें देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस वाली डिजिट को इससे भाग करके देख लो पूरी पूरी भाग होती है या नहीं होती है। अगर ये इससे पूरी पूरी भाग होती है तो बस एक ही दिमाग लगाना, 47 को 17 से भाग कर दो। 17 दूनी 34, 34 यानी 13 शेषफल बचेगा। ठीक है, क्या देखा, इस वाले डिजिट को इससे भाग करके देख लिया, पूरी पूरी होती है 17 6 102 यानी पूरी पूरी भाग हो रही है भैया ये। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो शेष बचता ना उसको जो भी उसने पूछा हो उससे भाग करके देख लो, जो शेषफल बचता है लिख दो। ठीक है, वैसे आपसे सेम ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि ये बोल दिया जाएगा, ये बताओ किसी संख्या को 105 से भाग करने पर, किससे 105 से भाग करने पर 52 शेषफल बचता है। कितना 52। ठीक है, और आपको बोल दिया जाएगा जी उसे 18 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। कि 105 से भाग करने पर तो कितना बचता है 52, और 18 से भाग करेंगे तो कितना बचना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया इस वाली संख्या को पहले भाग करके देख लो। 105 18 से भाग होती है, नहीं होती जी, तो हम इसका नहीं निकाल सकते कि कितना बचेगा, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन लिखेंगे। इसका आंसर हमें सीएमडी एग्जाम में मिलेगा। अगर यही जगह यहाँ पर मान लो 105 की जगह 108 होता, कितना होता 108, तो 18 से भाग होता है पूरा पूरा होता है। तो हम मैंने क्या बताया, जो शेषफल बचता है उसको इससे भाग कर दो। 18 दूनी 36 और 18 दिए 54, तो हम माइनस का 2 ले लेते हैं, तो 18 में से -2 घटा दो, यानी हमारा शेषफल कितना बचेगा 16। बात समझ आई आपको इतनी? ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें और आपको आगे बताते हैं।